Exercise 11.1 question number 1 square and a rectangular field with the measurements as given in the figure have the same perimeter which field has the larger area। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी 60 सेंटीमीटर साइड है और एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसकी 80 सेंटीमीटर जो वो लेंथ है, ब्रेड्थ जो वो नहीं दी हुई है। इनका दोनों का पेरीमीटर जो वो सेम है। आपको एरिया जो वो फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है कि किसका एरिया जो वो लार्जर है। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 मीटर, ब्रेड्थ नहीं दी हुई है तो लेट breadth of rectangle is equal to x meter। according to question perimeter of rectangle is equal to perimeter of a square। तो 2 इंटू रेक्टेंगल लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 इंटू साइड 2 इंटू 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 60 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 240 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 160 2x is equal to 80 and x is equal to 80 over 2 is equal to 40 मीटर। तो यहाँ पे ब्रेड्थ जो वो आपके पास आ गई 40 मीटर। therefore breadth of rectangle is equal to 40 मीटर। अब एरिया जो वो आपको फाइंड आउट करना है। area of square is equal to side into side is equal to 60 into 60 3600 meter square and area of rectangle is equal to length into breadth is equal to 80 into 40 3200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर है वो लार्जर है, हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर then the area of a rectangle। after that question number 2 Miss Kaushika has a square plot with the measurements as shown in the figure। She wants to construct a house in the middle of the plot। A garden is developed around the house। Find the total cost of developing garden around the house at the rate of Rs 55 per meter। तो यहाँ पे आपके पास जो वो गार्डन दिया हुआ है इसके डिमेंशन दिए हुए हैं 25 बाई 25 और इनसाइड जो वो आपके पास 20 मीटर है और 15 मीटर है। तो यहाँ पे मीन्स एक तो आपके पास क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है और अंदर जो वो आपके पास रेक्टेंगल बन रही है। तो दोनों का एरिया जो वो हम फाइंड आउट करके उसमें से माइनस कर देंगे तो वो एरिया ऑफ हाउस आ जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट
is equal to 25 meter. Area of square is equal to side into side, 25 into 25 is equal to 625 मीटर स्क्वेयर। अब नेक्स्ट इसमें रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस इज इक्वल 20 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ rectangular house is equal to 15 meter. Area of rectangular house is equal to length into breadth, 20 into 15 is equal to 300 meter square. Area of garden is equal to area of plot minus area of a house is equal to 625 minus 300 square is equal to 325 meter square। अब इसमें दिया कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग वन मीटर स्क्वेयर गार्डन इज इक्वल टू RS 55। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग $325 meter square garden is equal to 55 into 325 is equal to 178 means 17,875 RS। ये आपके पास जो वो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन आ गई। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, the shape of garden is rectangular in the middle and semicircular at the end of shown diagram. Find the area and the perimeter of this garden। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इनमें दी हुई है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट्स इक्वल टू 7 मीटर आपको दिया हुआ है। दैट इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट्स इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो पेरीमीटर आ जाएगा इनका सर्कुलर पार्ट्स इज इक्वल टू हाफ हाफ है मीन्स पाई आर प्लस पाई आर इज इक्वल टू पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2
10 5 is equal to 22 मीटर। एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो इनका एरिया भी हम फर्स्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट्स, अब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये दो पार्ट्स हैं तो हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 10 2 से चला गया 11, ये बन गया आपके पास अपने 10 इज इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास पेरीमीटर भी आ गया दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट का, दैट इज 22 मीटर, और एरिया भी आपने फाइंड आउट कर लिया सेमी सर्कुलर पार्ट का। अब आपके पास जो रेक्टेंगुलर पार्ट है मिडिल पोर्शन में, उसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और एरिया जो वो फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट is equal to 20 minus 3.5 plus 3.5 is equal to 13 मीटर। ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास टोटल लेंथ जो वो 20 है और 3.5 इनका दोनों साइड का जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इनका रेडियस आ जाएगा, तो 3.5 एक साइड से 3.5 दूसरी साइड से ये लेस हो जाएगा, तो 13 मीटर जो वो रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ हो जाएगी। आफ्टर दैट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू 7 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट is equal to 2 into 13 is equal to 26 मीटर। यहाँ पे ये 2 into 13 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कैप्सूल बन रहा है वो इस शेप में है। यहीं पे रफ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, लाइक दिस, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास 13 मीटर। यहाँ तक ओनली टोटल जो वो 20 दिया हुआ है। अब ये जो आपका पेरीमीटर है ये आपने फाइंड आउट कर लिया है पहले ही, मीन्स दिस पोर्शन, ये आपके पास जो ब्रेथ है इसकी और इधर की ब्रेथ जो आपने सेमी सर्कुलर पार्ट जो वो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया, तो उसमें इसका ये जो ब्रेथ है ये इंक्लूड हो चुकी है। तो इसलिए हम यहाँ पे ओनली दिस साइड एंड दिस साइड, ये दोनों साइड जो वो इसकी इसी का पेरीमीटर आएगा, इसका जो वो सेमी सर्कुलर पार्ट में आ जाएगा। जब टोटल का फाइंड आउट करना है तो ये दोनों पार्ट जो वो ऐड हो जाएंगे और साथ में दिस लेंथ।
area of a rectangular part is equal to length into breadth 13 into 7 is equal to 91 meter square. Perimeter of a garden दी perimeter of garden is equal to 22 plus 26 meter is equal to 48 meter, and area of garden is equal to 38.5 plus 91 meter square is equal to 129.5 meter square.